घर में नहीं रहते, तुम अपने भीतर के घर में रहते हो और घर तुम्हारे भीतर रहता है। घर इज इक्वल टू शरीर इज इक्वल टू ब्रह्मांड इज इक्वल टू आत्मा। यही है 5D वास्तु का मौलिक सत्य। अध्याय 3। भैया इसको एक बार थोड़ा सा वापस क्लेरिफिकेशन करो ना, ये जो अभी आपने लास्ट की 2 लाइनें बोली है। अच्छा, वो पढ़ता हूं मैं। सूक्ष्म हुँ, सूक्ष्म संदेश 5D हुँ, सूत्र। हुँ, 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 तुम अपने घर में नहीं रहते, तुम अपने भीतर के घर में रहते हो और घर तुम्हारे भीतर ही रहता है। घर इज इक्वल टू शरीर इज इक्वल टू ब्रह्मांड इज इक्वल टू आत्मा। यही है 5D हुँ, वास्तु। हुँ। अभी फर्स्ट तो आप ऐसा कह रहे हैं कि सारा सब कुछ मेरे ही ब्रह्मांड, सारा मेरे ही पिंड में है। फिर जी। अभी आप दोबारा से दूसरी लाइन में क्या बोले? तुम अपने भीतर के घर में रहते हो। हाँ, ये तो सही है हाँ, अंजिला कि माता हम। प्रणाम। जी भैया जी, प्रणाम आपको बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से। पधार गए आप? पहले आप घर समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, ठीक है? हाँ। हुँ, हुँ। अब घर क्या है कि हम लोग सोचते हैं ये हमने बनाई हुई घर को घर सोचते हैं हम। हुँ, हुँ। और ज्ञानी का घर क्या होता है, पहले अपने घर को हम घर बोलते हैं। और अपने घर में तो ये सारा विराट ही साथ-साथ एक ही के साथ ही तो घर है अपना। जैसे अपना मतलब होना तो अगर हमारे विराट इस है। पंचभूत, इस शरीर के भीतर में सारा ब्रह्मांड है। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, नहीं, पंचभूत तो उस विराट के अंदर है। तो इसलिए तो हमारे घर तो वो आत्मा भी हो गई, उससे आगे का पंचतत्व हो गई। तो नहीं, उससे आगे एक फिर हमारे शरीर हो गई। जैसे और उससे सारा विराट मेरे शरीर के भीतर में है, मेरे पिंड के भीतर में है, हाँ, उस एक दृष्टि से वो। मैं आपको कह रही हूँ। हुँ, तो वो हाँ, घर वो भी है मेरे असली ही घर। इस शरीर के भीतर में है। नहीं, नहीं, इस श्लोक में ये कहना चाहता है, असली घर का परिभाषा दिया है इस श्लोक में। इस श्लोक हुँ, में असली घर का परिभाषा ऐसे दिया है, ये आत्मा से उत्पन्न हुई जो विराट स्वरूप है, वो भी आपका घर है और आपकी शरीर भी आपका घर है और शरीर जहाँ पार्किंग करने के लिए बनाई हो, वो भी आपका घर है। तो आप हाँ, ओनली वो घर को वास्तु बनाने चाहते हो जो आपको घर जो बॉडी पार्किंग करने के लिए बनाई हुई घर है। आपको हुँ, ओनली वही घर को वास्तु नहीं देखना है, आपको आत्मा तो उस घर तक की दृष्टि दिखा रहा है टिम्बर वास्तु। हुँ। मतलब कि ये लास्ट में जो बोला आपने वापस बोलिएगा आप? हुँ। लास्ट में मैं क्या बोला? आप ही बताइए तो क्या समझा आपको? मैं उसको उल्टा करूँगा। आपने ये कहा कि ये जो शरीर है ये भी घर है और ये जिस भवन में हम रहते हैं ईंट चूना गारे वाला ये भी हमारा घर है ना? तो हाँ, अब उसको वास्तु की दृष्टि से आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट की पंक्ति में, उसको आप हाँ, इसमें कहिए, दोहराइए। हाँ, इसमें हम लोग वास्तु समझने में कौन-सी घर को समझते हैं? जिस घर में हम रहते हैं। है ना? तो उस चीज़ को हम वास्तु मिलाते हैं। जैसे दक्षिण में ये होना चाहिए, उत्तर में ये नहीं होना चाहिए, पूर्व में ये होना चाहिए, ये वास्तु हम मिलाते हैं। किसका वास्तु मिलाते हैं? उस रहने की घर की वास्तु मिलाते हैं। लेकिन उतना ही मिलाने से आपका वास्तु सही नहीं होने वाला। आपको वो सारा प्रक्रिया वहाँ से देखकर वास्तु मिलाना पड़ेगा, तब आपका वास्तु असली में बन जाएगा। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जैसे आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, तो फिर वास्तु का तो कोई इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती है, क्योंकि नहीं, जब व्यक्ति ये की घर समझ के लिए में। वास्तु बनाया ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बिज़नेस के लिए बनाया वास्तु है, तो तिमर हाँ, गीता को भी ऊपर या बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, 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 तो वो। इसलिए तिमर गीता ने वास्तु पर एक पुस्तक ही निकाल दिया है। अच्छा। यही है हाँ, अंजिला। हाँ। नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, उनने समझ बनाई गए। दुनिया में तो वो बताना पड़ेगा ना फिर भौतिक वास्तु क्या है। कॉमर्शियल कॉमर्शियल वे हो गया भौतिक रूप से। बाकी हुँ, आत्मिक ज्ञानी की दृष्टि से तो वास्तु कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र हाँ, है, अधिष्ठान है वो।
आत्मा हाँ, और वो अपनी परमात्मा। वास्तु मिला के चलेगा। अगर उसकी दशा जैसी है, हाँ, वैसी वास्तु वो बनेगा ठीक, ऑटोमेटिकली ठीक, एक्चुअल ठीक, में। ठीक, ठीक। हाँ, नहीं तो फिर तो धंधे कैसे ये चीज़ चलेंगे? तो वो स्कूल को बताने के लिए, नहीं तो फिर तो आप लोग को पूछेगा कि फिर जैसे टिमर गीता की आप वास्तुशास्त्र बताओ बोलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा ना। हुँ। ज्योतिष शास्त्र बताओ बोलेंगे तो फिर ज्योतिष शास्त्र बताना पड़ेगा ना आपको। जी, जी, जी प्रभु जी। और चिकित्सा शास्त्र बताओ बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा ना चिकित्सा का बात भी। जी, मतलब जी, जी, सारे जी। ज्ञान होने के बाद ही तो ज्ञानी हुँ। है ना? कंप्लीट ज्ञानी। जी। फिर ये सारी चीज़ अनुभव में घटता ही जाता है, एकदम साधना करो तो। अनुभव की बात है।